हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जनरल साइंस का अपना जो एसएससी जेई के अंदर पोर्शन आता है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी अपना एसएससी जेई का एग्जाम है वो अपनी शेड्यूल टाइम से डिले कर दिया गया है। तो अभी आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर मेनली फोकस करना है उनके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले जो अपना कल का जो सेशन हुआ है ह्यूमन डिजीज पर, उसके रिगार्ड एक कमेंट आया हुआ था, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मोहसिन खान जी लिख रहे हैं कि सर न्यू एनसीईआरटी से डिजीज वाला चैप्टर हटा दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो न्यू एनसीईआरटी है उससे डिजीज वाला चैप्टर हटा दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, हटा दिया गया है। अब कोई फायदा नहीं, आरआरबी 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया। बिल्कुल सही बात है, न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। कौन सी बुक से हटा दिया गया है? 9th क्लास की जो बुक थी एनसीईआरटी की, उससे आपका डिजीज वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया है। अगर वो होता तब भी उसके अंदर जो आपको ह्यूमन डिजीज जो यहां पर ट्रिक बताई गई है वो इसके अंदर वीडियो के अंदर उससे एक्सक्लूडेड आपको बताई गई है, उसमें नहीं थी। 9th वाले एनसीईआरटी के अंदर नहीं थी, अगर होता तो भी। ठीक है, तो एनसीईआरटी से हटा दिया गया। बिल्कुल सही बात है। कौन सी एनसीईआरटी से? 9th वाली एनसीईआरटी से। ठीक है, अब कोई फायदा नहीं। तो फायदा देखो आपको बताता हूं मैं। जैसे आरआरबी की बात कर रहे हो तो आरआरबी का नोटिफिकेशन दिखा देता हूं मैं आपको। जनरल साइंस के अंदर आपको लिखा हुआ है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, जो आपका साइंस का पोर्शन होता है, लाइफ साइंस, बायोलॉजी को आपको अप टू 10th स्टैंडर्ड ऑफ सीबीएसई सिलेबस, अप टू 10th, अप टू 10th मतलब 10th तक लेवल, 10th और उससे नीचे लेवल, दैट मीन्स 9th क्लास है उससे भी नीचे 8वीं क्लास के अंदर आपको दिया हुआ है। 8th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर आपको डिजीज वाला पोर्शन है वो पहले भी था और अभी भी है। और आपको जो ह्यूमन डिजीज वाला टॉपिक ये बताया गया है ये कौन से वाले में से है? ये 8th क्लास में से है, 8th क्लास में से। तो ये हटा दिया गया है, तो हटाने के पहले भी था और अभी भी है। कौन सी में? 8वीं क्लास वाली में। और मानव डिजीज जो आपको ट्रिक बताई गई है ये कौन सी वाली के अंदर है? अप टू 10th स्टैंडर्ड। अप टू का मतलब 10th क्लास और उससे नीचे जो लेवल है उन पर जो आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा। और अभी आरआरबी के अंदर 2024 के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जैसे आप 16 दिसंबर 16 दिसंबर की शिफ्ट देखोगे, फिजिक्स वाला जो पार्ट की, अगर मैं फिजिक्स के पार्ट की एक एग्जांपल दूं आपको, तो फिजिक्स में से केवल और केवल 16 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, केवल और केवल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पुट किए गए थे। इसका मतलब सारी शिफ्ट में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। या फिर अपकमिंग आरआरबी में जो भी एग्जाम होगी उसके अंदर सबके अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूछी जाएगी? बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं आए हैं, ये बात सही है। ठीक है, चलो, और आगे भी नहीं आएगा। ये जो श्योरिटी है आगे भी नहीं आएगा, मतलब क्लियर होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर होना भी अपने आप में हार्मफुल है। ठीक है, तो आप क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। अप टू 10th स्टैंडर्ड 8वीं क्लास के अंदर आपका डिजीज वाला पोर्शन पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, और आपका हटाया गया है तो 9th क्लास की, अभी जो आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी है उससे हटाया गया है। और आपको जो डिजीज वाला टॉपिक करवाया गया है वो अगर 9th में होता तो भी आपको जो पोर्शन कवर कराया गया है वो 8th क्लास वाला कराया गया है। ठीक है, और आपको कोर्स के अंदर भी जो पढ़ा रहे हैं वो अप टू 10th लेवल, अप टू 10th लेवल मतलब 10th भी और 9th भी और 8th भी और 7th भी और 6th क्लास भी। ठीक है, तो अप टू 10th मतलब इससे नीचे जो भी ग्रेड है उनसे आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा। अच्छा, उससे नीचे ही एसएससी की अगर बात करूं, स्पेशली मैं अभी एसएससी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो एसएससी आपको 10th क्लास से बियॉन्ड भी क्वेश्चन पुट करता है। आपको 11th क्लास और 12th क्लास की बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पुट करता है। आरआरबी मेनली जो है बायोलॉजी पर इतना फोकस नहीं करता जितना एसएससी करता है कंपैरेटिवली। तो एसएससी तो बायोलॉजी के पोर्शन में आपका जो पैटर्न है उसमें 11th और 12th वाले क्वेश्चन भी आपको फ्रीक्वेंट, पहले भी मैं बताता रहा हूं कि 11th और जो 12th क्लास के एनसीईआरटी है वहां से भी कुछ टॉपिक है जिनसे एसएससी क्वेश्चन पुट करता है। अब डिजीज वाला चैप्टर है जो यहां पर आपको बताया गया है 8th क्लास की एनसीईआरटी पेज नंबर 33, ये जो अभी अपडेटेड हुई है उसके अंदर आपको डिजीज कौन सी है,
एजेंट कौन से हैं, इनको याद रखने की ट्रिक बताई कि वायरस किससे, बैक्टीरियल डिजीज किससे, इसको याद करने की ट्रिक अपन ने देखी थी, जो कि आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से पोर्शन था। ठीक है, तो हटाया या नहीं हटाया उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, चाहे अभी 9th क्लास की एनसीईआरटी में होता तो भी कोई इंपैक्ट नहीं है। ये आपका जो अपडेटेड है, रिवाइज्ड कब हुआ है, 2022 के अंदर। कौन सी क्लास की, 10th क्लास की। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जो 10th क्लास की एनसीईआरटी से और हटाए गए पोर्शन है, पीरियोडिक टेबल है उसको भी हटाया गया है। उसके बावजूद मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की ट्रिक बताई। पीरियोडिक टेबल का आपका जो आपको कोर्स वर्क है उसके अंदर भी पीरियोडिक टेबल पढ़ाई गई है आपको। बहुत ज्यादा अपन ने इलोंगेट नहीं किया, एक समराइज फॉर्म के अंदर। जैसे डिजीज वाला पोर्शन है उसको भी अपन ने जो 20 या 30 मिनट के अंदर लगभग अपन ने कवर कर लिया था, थ्योरेटिकल मैटर भी। और आपका जो ट्रिक है वो कितने मिनट की, 5 मिनट की, आपका जो मैक्सिमम की 1 मिनट के अंदर 1 ट्रिक आपका इजीली आप याद कर सकते थे। 5 मिनट के अंदर आपको जो है कंप्लीट ट्रिक्स है। ये 2022 का जो अपडेटेड है, जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें से भी आपका पीरियोडिक टेबल का मैं अगर एग्जांपल लूं तो कौन से पोर्शन है जो हटाए गए हैं, पीरियोडिक टेबल भी हटाई गई है। पीरियोडिक टेबल हटाई गई है, उसके बावजूद एसएससी ने 2023 के अंदर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पुट कर दिया। यहां पर आपको जो है, आप जो ट्रिक है उसके थ्रू इजीली मैच करवा सकते हैं एसपीडीएफ ब्लॉक। तो कौन सा पोर्शन हटाया गया है, कौन सा पोर्शन ऐड किया गया है, कहां तक सिलेबस है, वो आपको डिफाइन करके देता है। और एक्चुअल एग्जाम में कौन से क्वेश्चन है पुट करता है, वो सारे डाटा एनालाइज करने के बाद में ही आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादा क्लियरिटी नहीं रखनी है कि भाई अभी आगे नहीं आएगा, अभी आगे नहीं आएगा। आपने यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इससे क्या इंपैक्ट आता है कि जो अभी यहां आरआरबी के अंदर है, मगर आरआरबी चॉइस की बात करूं, यहां पर कोई भी कैंडिडेट जो 0.7 मार्क्स से रह गया है, 0.4 मार्क्स से रह गया है, अब वो इसको स्किप करेगा तो वो नेक्स्ट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन यहां से जो सिंपल क्वेश्चन वो सही कर सकता था, वो क्वेश्चन यहां से स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरिटी रखना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियरिटी रखना भी अपने आप में हार्मफुल है। अब नेक्स्ट जो अपना एसएससी का अभी जो मैं आपको बताया कि एग्जाम है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अभी आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स है अपने 10 इंपोर्टेंट टॉपिक, जो आपका कंप्लीट जनरल साइंस के अंदर 10 इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करके ही जाना है। क्या उनके अलावा और से नहीं आता, और से भी आता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम प्रीवियस एनालिसिस देखें, अगर पैटर्न वो फॉलो होता है तो ये टॉपिक है आपको इजीली क्वेश्चन सही करवा ले जाएंगे। तो तीनों में से मिलाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से टोटल 10 टॉपिक्स हैं जिनको आप प्राइम फोकस पर रखोगे, जिनके अंदर सबसे पहले मैं अगर बायोलॉजी की बात करूं, जनरल साइंस में अगर बायोलॉजी की बात करूं, तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल से एसएससी 2024 के अंदर 2023, 2022 ये क्वेश्चन जो क्लासिकल क्वेश्चन होते हैं सेल ऑर्गेनल्स के साइटोलॉजी से, वो अभी भी जो है एसएससी पुट करता है। रेलवे से स्लाइटली डिफर है जो एसएससी का पैटर्न कि बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा पुट करता है एसएससी, रेलवे है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन ज्यादा पुट करता है कंपैरेटिवली। और केमिस्ट्री तो सभी के अंदर, चाहे एसएससी की बात करूं चाहे आरआरबी की बात करूं, दोनों के अंदर लगभग मीडियम लेवल पर पूछी जाती है। अब बायोलॉजी के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो सेल वाला पार्ट है, उसको कवर करना है। टोटल 10 टॉपिक्स आपको मेनली फोकस कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। बायोलॉजी में आपको मेनली आप 4 आप चैप्टर है उनको मानकर चलो। पहला सेल, दूसरा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में आपको मेनली पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है उस पर ध्यान देना है। जो न्यूट्रिशन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है उसको ध्यान से कवर करना है। उसके बाद में जो ह्यूमन एनाटॉमी वाला पोर्शन है, ह्यूमन एनाटॉमी का जो पोर्शन है उसको केवल और केवल आपको थ्रू क्वेश्चन कवर करना है, थ्रू क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी केवल और केवल एसएससी के। अब एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उनके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपको ह्यूमन एनाटॉमी कवर करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम से एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वहां तक आपको एसएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ह्यूमन एनाटॉमी का पार्ट को कवर करना है। तो बायोलॉजी के अंदर तो आपको सेल, क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन और ह्यूमन एनाटॉमी को कंप्रेस वे के अंदर पढ़ना आपको,
कि पाचन तंत्र से उत्सर्जन तंत्र है उसका कंप्लीट आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर 3 क्वेश्चन कवर करना है और बाकी आपको सेल पर प्राइम फोकस करना है, क्लासिफिकेशन और न्यूट्रिशन। ये 3 चैप्टर हैं आपको इंपॉर्टेंट वे के अंदर देखकर चलने की, ताकि आपको क्वेश्चन यहां से मोस्ट प्रोबेबल चांस रहते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल से क्वेश्चन 101% जो एसएससी पुट करता है। तो ये टॉपिक है आपको बायोलॉजी वाले पार्ट के अंदर कवर करने। अब उसके बाद में केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिनको आपको कवर करके ही जाना है, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको जो मेटल नॉन मेटल वाला पोर्शन है, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड ही जो आपका केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं और सेम सिमिलर कनेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन, उसके बावजूद भी मैं चलो अलग से लिख देता हूं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इस पार्ट को आपको प्राइम फोकस पर रख के कवर करके जाना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं थर्ड बोलूं तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो आपका पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसएससी क्वेश्चन पुट करता है। आपको डायरेक्ट जो रेलवे के अंदर एग्जाम से में जो क्वेश्चन मिलते हैं केमिस्ट्री उससे अपडेटेड वे के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सेपरेट भी अलग जो आपको यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है, इसमें आपको यूट्यूब पर भी आपको सिंगल क्लास के अंदर मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस पार्ट को आप कवर करते हो तो आपका इजीली है वो एसएससी के अंदर कवर हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको आपको इंपॉर्टेंट कवर करके जाना है। इसके बाद में एसएससी जो डेली लाइफ केमिस्ट्री है, जो ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी पुट करता है। तो डेली लाइफ केमिस्ट्री, डेली लाइफ केमिस्ट्री, डेली लाइफ केमिस्ट्री के अंदर ड्रग्स से भी क्वेश्चन जो है एसएससी पुट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको केमिस्ट्री वाले पोर्शन से कवर करके जाने हैं। किसके लिए बता रहा हूं? एसएससी के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट या डायमेंशन में कुछ भी लिखूं, यूनिट एंड डायमेंशंस मेजरमेंट जो पोर्शन है उसको आपको क्वेश्चन के थ्रू कवर करना है, थ्रू क्वेश्चन, थ्रू क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि आपको फंडामेंटल यूनिट आपने कवर कर ली उसके बाद में टॉपिक कवर हो गया। इस चैप्टर से आपको थ्रू क्वेश्चन है फिजिक्स के अंदर कवर करना है। उसके बाद में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आपको पुट करता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन है जो एसएससी मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पुट करता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रख के जाना है। तो टोटल 10 टॉपिक अपन ने बता दिए जिनको आपको मेनली कवर करना है इंपॉर्टेंट पर्पज से, कि इनको तो क्योंकि अभी आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट के अंदर वापस से टाइम एक्सटेंड हो गया है, तो अभी आपके पास में टाइम है रिवाइज करने के लिए। तो इन टॉपिक्स को आपको बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया सेल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से आरआरबी भी पुट करता है और एसएससी भी पुट करता है। तो क्लासिफिकेशन पर मेनली आपको माइंड कंसंट्रेट करना है। न्यूट्रिशन है और ह्यूमन एनाटॉमी को कंप्रेस फॉर्म के अंदर थ्रू क्वेश्चन कवर करना है। उसके बाद में 4 आपको मैंने केमिस्ट्री बताया, मेटल नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन भी उससे रिलेटेड है। एक्चुअल के अंदर तो 3 ही टॉपिक आप मानकर चलो कि हमें जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं उसी से कनेक्ट करती है। केमिकल रिएक्शन आपको सेपरेटली आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं पूछने जाएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको मेनली कवर करना है। डेली लाइफ केमिस्ट्री से ड्रग्स से क्वेश्चन भी जो है एसएससी पुट करता है। इसके बाद में फिजिक्स वाला पार्ट है, यूनिट डायमेंशंस और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये इंपॉर्टेंट आपको कवर करने हैं एसएससी के लिए। और अभी जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करना है चीजों को, और उसके बाद में जो है टेस्ट सीरीज है उसको मोस्ट रिपीटेड वे के अंदर आपको जो आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल भी है तो आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अभी आपको जितना अभी टाइम है, स्मॉल टाइम इंटरवल अभी आपके पास में, अगर अपकमिंग एग्जाम नेक्स्ट मंथ में कराता है एसएससी या जब भी टेंटेटिव एग्जाम देता है, इन बिटवीन टाइम के अंदर अगर आपको क्रैश कोर्स की नीड है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दोगे कि जो एसएससी के लिए, स्पेशली फॉर एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई के लिए। और ये आपका जो सिविल अपना प्लेटफॉर्म है एमआई जो है सिविल के अंदर, यहां पर जो आपका सिविल का भी आपका टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। और कोर्स के लिए तो अभी आप जिन्होंने ले रखा है वो बस अपना रिवाइज करें बस, और अब टेस्ट सीरीज है उसको आपको मेन अप्लाई करने पर जो है
फोकस करना है, जो अपना कोर्स जिन्होंने भी ले रखा है वो अपना कोर्स से रिवाइज करेंगे मल्टीपल्स टाइम, ताकि आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकें। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे बाइंड करते हैं फिर। ओके, थैंक यू डियर।